जो गा अक्षर है, गा गा अक्षर की बहुत महिमा है। हम लोग सनातनी हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं। हमारे जीवन में 5 गा, यदि 5 गा आ जाए तो हम सनातनी हैं, हम धर्मवान हैं, हम धर्म को धारण करने वाले हैं। ना आ सके तो कम से कम 1 गा तक अगर आ जाए हमारे जीवन में तो हमारा जीवन महाराज धन्य हो जाता है, मुक्त हो जाते हैं। पहला गा है गंगा। गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति। माँ गंगा कहते हैं दरस बरस मज्जन अरुपाना, हरहि पाप कहा वेद पुराणा। माँ गंगा जी का यदि आपने दर्शन भी कर लिया तो आप महाराज मुक्त हो गए। गंगे तो दर्शनार्थ मुक्ति। अगर दर्शन के साथ आप गए और जाकर के ज्यादा ठंडा का स्नान करने का मन नहीं है तो अगर मार्जन्य कर लिया, माँ गंगा के पास जाकर के जल भी पी लिया, घर में गंगा जल जरा सा भी अगर पी लिया आपने तो फिर महाराज आपका उद्धार हो गया, आप मुक्त हो गए। स्पर्श कर लिया, आचमन कर लिया, पी लिया और अगर स्नान कर लिया, गंगा में गोता लगा लिया तो महाराज जाना तो उन्हीं की शरण में है। माँ गंगा की शरण में चाहे इस स्थूल शरीर से चले जाओ इससे, और अगर इससे नहीं गए तो इतनी बड़ी जो है पोटली बन करके तब भी जाना उन्हीं की शरण में है। जो जीव माँ गंगा की शरण में चला जाता है मुक्त हो जाता है। पहला अक्षर गा, गा से गंगा। दूसरा, इस समय तो महाराज युग के प्रमाण से बड़ी दुर्गति है। दूसरा अक्षर है गाय, गौ माता। गावो विश्वस्य मातरः, जो सारे जगत की माँ है, सारे देवताओं का जिनके अंदर निवास स्थान है, जो हमारे गोविंद को बहुत ही प्रिय है। बिना गौ माता के गोविंद अधूरे हैं भैया। जय गौ माता, जय गोपाल। बहुत से बड़े बड़े संगठन, बहुत से बड़े बड़े गोभक्त महाराज के समय भी हैं, लेकिन पापी और दुष्ट पहले भी अत्याचार करते थे, अब भी अत्याचार करते हैं। पहले भी गायों के विरोधी थे और गायों के भक्त भी थे। महाराज राजा रघु, जिनके वंश में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी आए, वो भक्त थे, परम भक्त थे। उनके कोई पुत्र नहीं था, लेकिन ऐसी गौ माता की सेवा की कि उनके वंश की वृद्धि हुई। जो गौ माता की निरंतर सेवा करता है और विशेष करके रविवार के दिन, बहुत से लोग कहते हैं पुत्र नहीं है, वंश की वृद्धि नहीं हो रही हमारी। रविवार के दिन जो गौ माता को स्नान करवाते हैं, विधिवत स्नान करवा के प्रणाम करता, उसके वंश की वृद्धि होती है। गौ माता हमारे वंश को बढ़ाने वाली है, लेकिन गौ सेवा तो हम लोग नहीं, ठीक नहीं है। कहाँ पालेंगे? गंदा होगा, घर गंदा होगा, जहाँ रहेंगे वो गंदा होगा, किसको पालेंगे? कुत्ता तो जरूर पाल लेंगे, कुत्ते को साथ में सुला लेंगे महाराज, उससे गंदा नहीं होगा। ये क्या है? ये महाराज कहते हैं अंतः काले यामति सा गतिर्भवेत्। भगवान गीता में कहते हैं अंतिम समय में जो आपका ध्यान जिसका करोगे, जैसी आपकी मति आ जाएगी वैसी आपकी गति होगी। मान लिया आपने कुत्ते से बहुत प्रेम किया तो अगला जन्म विचार कर लो। महाराज जड़भरत की कथा आती है भागवत का विषय, हिरण से आसक्ति लग गई थी, दूसरा जन्म किसका मिला? हिरण का ही मिला। इसलिए गौ माता जितना हो सके महाराज, अगर उनकी सेवा ना कर सको तो अलग बात है, ना करो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम उनको मारो तो मत।
डंडा लेकर के उनको पीटो तो मत, वो तो पशु हैं। उनकी बेचारी गौ माता की क्या गलती थी, भूख मर रहे, कहाँ से आई महाराज। और डंडा लेकर के मैंने देखा लोग दौड़ा देते हैं अकारण गौ माता को। नंदी, जो नंदी भगवान है, नंदी भगवान पर जाकर के जल खूब चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। जो पत्थर के नंदी भोले बाबा के यहाँ विराजमान है, और जो साक्षात घूम रहे हैं महाराज, उनकी कैसे दुर्गति करते हैं। दूसरा अक्षर गा, गाय। पहली गंगा, दूसरी गाय, और तीसरा गा है गायत्री। गायत्री, जो कोई माँ गायत्री का अनुष्ठान करता है, माँ गायत्री का जप करता है, तो अपने साधक का त्राण कर देती है, अपने साधक का उद्धार कर देते हैं महाराज। विश्वामित्र जैसे शरीर से क्षत्रिय थे, वशिष्ठ से और विश्वामित्र जी से कभी बने ही नहीं। वशिष्ठ जी को राजर्षि कहा करते थे, ब्रह्मर्षि नहीं कहते थे, बस इतना भेद था। और वशिष्ठ जी ब्रह्मर्षि थे, लेकिन गायत्री के इतने पुरस्करण किए, गायत्री के दृष्टा ऋषि विश्वामित्र जी महाराज गायत्री का इतना अनुष्ठान किया कि महाराज एक दिन ऐसा आया कि वशिष्ठ जी ने उन्हें को ब्रह्मर्षि की उपाधि दी। तीसरा का गायत्री, जो महाराज रोजे जप करना चाहिए, और ब्राह्मण लोगों को तो विशेष करके बिना संध्या बंधन के जो कोई ब्राह्मण रहता उसको पाप लगता है। संध्या बंधन रहित ब्राह्मण का आपने अगर मुख देख लिया तो आपको पाप लग गए। त्रिकाल, प्रातः, मध्याह्न, सायं, अगर तीनों काल न कर सके तो कम से कम 2 समय तो करनी ही चाहिए, प्रातः और सायं। अरे भैया चलो 2 समय न कर सके कम से कम प्रातः काल। अगर ब्राह्मण है, शिखा सूत्र है, तो बिना संध्या के महाराज को अगर कोई संध्या नहीं करता है तो प्रत्यवाय का दोष लग जाता है। तीसरा का गायत्री, महाराज जरूर जप करना चाहिए माँ गायत्री का। और चौथा का श्रीमद् भगवत गीता। इनकी शरण में आ जाओ, बस गीता जी की शरण में आ जाओ और सागर से बेड़ा पार। अपने यहाँ 3 ग्रंथ हैं विशेष करके जो ज्यादा प्रचलित है इस समय। श्रीमद् रामचरितमानस, ज्यादातर आप लोग रामचरितमानस की कथा सुनेंगे, ज्यादातर वक्ताओं के द्वारा सुनाई जाती है, गाई जाती है, सरल है और बहुत बढ़िया है। हमको जीवन जीना बताती है रामचरितमानस, हम जीवन कैसे जिए, आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला रामचरितमानस बताती है। पिता के साथ कैसे व्यवहार करें, माता का कैसे व्यवहार करें, माता का आदर कैसे करें, गुरु जी के यहाँ जब जाएं तो गुरु जी की सेवा कैसे करें। भगवान राम जी ने विश्वामित्र जी की कैसे सेवा की है, माता पिता का कैसे सत्कार किया है, फिर अपने पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करें। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने एक पत्नी व्रती है, माँ सीता से बगैर पूछे। हम लोग ना पत्नी से बगैर पूछे कोई काम नहीं करना चाहिए। माँ सीता से बगैर पूछे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने कोई काम नहीं किया। लक्ष्मण गए बनहि जब लेन मूल फलखंड, जनक सुदासन बोले बिहस कृपा सुख कुंज। विचार किया, मंत्रणा की, सीते बताओ क्या करें, हमने अवतार किस लिए लिया है। माता सीता ने कहा दुष्टों का विनाश करो प्रभु। तब भगवान राम जी ने कहा तुम पावक मह करो निवासा, जब अलग करो निशाचर नासा। पत्नी से पूछ करके, और रावण ने पूछा था मंदोदरी से सीता जी को चुरा करके ले, नहीं पूछा था। जो अपनी पत्नी से पूछ करके करता उसका तो सारा काम बन जाता है, और जब पत्नी से बगैर पूछे करता है उसका महाराज रावण के जैसे कुल विनाश हो जाता है।
बार बार मना किया था। जब अपन चाह से कल्याणा सोजस सुमत सुभगत सुख नाना तब पर नारी लीलार गोसाई तजो चौथ के चंद किनारे, लेकिन रावण माना नहीं था। तो रामायण हमको जीवन जीना सिखाती है। पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करें, मित्र के साथ कैसा व्यवहार करें। सुग्रीव से मित्रता हुई थी भगवान की। फिर शत्रु के साथ कैसा व्यवहार करें। शत्रु भी होते संसार में। भगवान का शत्रु रावण जब लंका पर चढ़ाई की तो पहले दिन जोश में आया रावण, पहले दिन आ गया युद्ध क्षेत्र में। जबकि जो राजा होता है उसको पहले जाना चाहिए। तो राजा पहले चला जाए युद्ध क्षेत्र में महाराज। जो सेना नायक सेनाध्यक्ष होता है सबसे बाद में, लेकिन रावण जोश में पहले आया और भगवान ने उसको मूर्छित कर दिया। रावण मूर्छित हो गया। भगवान पहले दिन चाहते उसका वध कर देते, लेकिन भगवान ने कभी निहत्थे परवार नहीं किया है। रावण मूर्छित हो गया। रावण का सारथी रावण को लेकर के लंका चला गया। शत्रु के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ये हमको रामचरितमानस सिखाती है। फिर दूसरा ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण। बहुत ही ज्यादा कही गई। ज्यादातर वक्ता महाराज भागवत कथा के वक्ता, भागवत कथा के आचार्य, लेकिन वो कथा कितने सुनाते हैं। कभी मूल सुनो किसी विद्वान से तो अलग बात है, लेकिन 7 दिन में भागवत की कथा 7 में परीक्षित ही अनशन करके बैठे थे, न जल पीते थे न अन्न लेते थे। प्रातः काल से सुखदेव जी प्रारंभ कर देते थे और महाराज सायंकाल सूर्यास्त कथा कहते थे। तब 7 दिनों में कथा हुई है। वो तो हमारा कथा सागर है, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा मुक्ति का ग्रंथ है। यदि मुक्ति चाहते हो, यदि भक्ति चाहते हो, मुक्ति दोनों चाहते हो तो भागवत की शरण में। क्योंकि परीक्षित के मृत्यु का बाण लगा है, मृत्यु के भय को दूर करने वाली श्रीमद् भागवत महापुराण, प्रेत पीड़ा का विनाश करने वाली। आप लोग कहते हो पितृ दोष है, काल सर्प योग है, उसका निस्तारण बस एक ही है, श्रीमद् भागवत महापुराण। गोकर्ण ने अपने भाई धुंधकारी को सुनाई थी, कहते तो था श्रीमद् भागवत महापुराण मुक्ति का ग्रंथ। और तीसरा ग्रंथ है सर्वमान्य, सारे संसार में महाराज पूजनीय है, सबसे श्रेष्ठ है कौन? श्रीमद् भगवत गीता। गीता जी से बढ़कर के ये हमको महाराज गीता जी में 3 विभाग हैं, 18 अध्याय, 6 अध्याय तक कर्मयोग, हम कर्म कैसे करें। फिर 12 अध्याय तक भक्ति योग, फिर 18 अध्याय तक ज्ञान योग। कर्मयोग, जब हम कर्म करते रहेंगे तो हमारा जो अंतःकरण है वो धीरे धीरे निर्मल होता रहेगा। कल हमारे अनिल भैया आए थे अग्रवाल जी, तो कहते हमारा सेवा पर बड़ा बल दे रहे थे। हमने कहा बस सेवा ही करते रहो, जो सेवा करता रहता है वो हमारा धीरे धीरे उसका अंतःकरण निर्मल होता रहता है। करना है तो सेवा करो, जानना है तो अपने आप को जानो, मानना है तो भगवान की मानो। 6 अध्याय तक भगवान बताते कर्म कैसे करो, कर्म से अंतःकरण की शुद्धि। फिर 12 अध्याय तक भक्ति योग, भगवान की भक्ति हमको कैसे करनी है, कैसे भक्ति करें। नारद भक्ति सूत्र जो है वो है सूत्र, और श्रीमद् भागवत महापुराण उसी की है व्याख्या। ऐसे श्रीमद् भगवत गीता है सूत्र और महाभारत है इसका विस्तार। तो हम भगवान की भक्ति कैसे करें, ये 12 अध्याय तक। फिर हम ज्ञान को कैसे प्राप्त करें, उस ब्रह्म को कैसे प्राप्त करें, उस तत्व को कैसे प्राप्त करें, तो 18 अध्याय तक कर्मयोग, भक्ति योग,
ज्ञान योग श्रीमद् भगवत गीता जी महाराज। एक बार की बात, शिकागो सम्मेलन, महाराज परम श्रद्धेय परम आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी को बुलाया गया। जब वहाँ गए तो वो लोग हम लोगों को नीचा दिखाने के लिए हर समय प्रयास करते रहते हैं। उन्होंने हमारे श्रीमद् भगवत गीता जी को बिल्कुल नीचे, बिल्कुल नीचे, ऊपर पता नहीं कितने ग्रंथ, बाइबल इत्यादि सब रख दिया। हे दृष्टि से उन्होंने कहा, देखो तुम्हारा ग्रंथ जो है सबसे नीचे रखा है। विवेकानंद जी ने कहा, अरे मूर्खों, तुमको ये नहीं मालूम जो हमारा ग्रंथ है वही तो आधार है। इन सारे ग्रंथों का अधिष्ठान तो हमारे ग्रंथ है, उन्हीं पर सब टिके हैं। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता जी, और वहीं पर भारतवर्ष की विजय प्रताप का फहरा कर के आए परम श्रद्धेय स्वामी विवेकानंद जी महाराज। तब भारत अगर विश्व गुरु है तो हमारे यहाँ के जो शास्त्र पुराण हैं, इनके बाद वेदों पर, श्रीमद् भगवत गीता जी पर भारत विश्व गुरु कहा जाता है। भगवत गीता इसी को कहा है भगवान शंकराचार्य जी ने, भगवद गीता किंचित धीता गंगा जल लव कणिका पीता सकृतपियेन मुरारी समर्चा तस्य महाकिं कुरुते चर्चा भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भगवद गीता किंचित अधीता, जरा से भी अगर आपने भगवत गीता का चिंतन कर लिया। पहले के समय में महाराज, जब हम लोग बचपन की बात है, जब कोई मरने लगता था तो बड़े लोग कहते थे, गीता सुनाओ इनको, थोड़ी सी गीता सुना दो। लेकिन जब जीवन भर उनका मन इधर उधर लगा है तो गीता सुनने से क्या होगा महाराज। जब जवानी में तो तुमने राग द्वेष कलह की है, भगवान का चिंतन नहीं किया है, तो मन कैसे लगेगा। लेकिन पढ़ते थे लोग भगवत गीता किंचित, जरा से भी अगर आपने पढ़ ली, जरा सा भी ध्यान कर लिया। गंगा जल लव कणिका पीता, गंगा जल के अगर एक कण का आपने पान कर लिया। सकृतपियेन मुरारी समर्चा, कन्हई के नाम रूप लीला धाम का जरा सा भी चिंतन कर लिया, भगवान का नाम अगर एक बार भी ले लिया तो तस्य महाकिं कुरुते चर्चा, यमराज स्वप्न में भी उन लोगों की चर्चा नहीं करते। ऐसी श्रीमद् भगवत गीता जी। अब प्राकट्य कैसे हुआ, प्रकट कैसे हुई, तो थोड़ा विचार कर लें। एक समय की बात, महाराज व्यास जी के मन में विचार आया वेदों की रचना की। वेदों के रचयिता नहीं है व्यास जी, वेदों के संकलन करता है। वेद तो निकले खुद भगवान के मुख से, वेदों के संकलन करता। वेद के 4 विभाग किए, परसों वाले दिन चर्चा हुई थी। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन मन कुछ लगा नहीं, क्या करें, समाज कैसे समझेगा ये वेद, ये तो सूत्रवत है, क्या करें। तब व्यास जी के मन में आया कुछ इतिहास लिखा जाए। तो इतिहास लिखा, क्या लिखा, महाभारत 5वां वेद माना जाता है, जिसमें 1 लाख श्लोक लिखे। कैसे, तो मन में विचार आया, हम तो लिख नहीं पाएंगे इतना बड़ा ग्रंथ, कोई लिखने वाला मिल जाता तो अच्छा रहता, कोई लिख देता, हम बोलते जाते तो लिखता जाता। ध्यान दिया, इसका ध्यान किया, भगवान गणेश जी का। भाई कोई भी कार्य करो, और गणेश जी का अगर ध्यान, गणेश जी से कहा हमारे लेखक बन जाओ। ध्यान किया कैसे, गजाननं भूत गणादि सेवितं कपेत्य जम्बो फलचारु भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद
गजाननम गज धन आनंद, जिनके कान कैसे हैं? गज, हाथी के जैसे, जिनके बड़े बड़े कान हैं ना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, बड़े बड़े कान हैं। गज धन आनंद बराबर गजानन। भूत गणादि सेवितम, सेवा कौन करता है? सेवा तो सारा संसार करता है, लेकिन जब छोटे थे बचपन में तो भोले बाबा के पुत्र हैं, माँ पार्वती मैया के पुत्र हैं, और पार्वती मैया और भोले बाबा के नौकर कौन है घर में? नौकर तो भूते प्रेत के, नौकर कहो, परिकर कहो, भक्त कहो। तो जब माता को कुछ काम करना होता था मैया को, तो गणेश जी को दे देती थी। किसको? भूत गण को, नंदी को, भृंगी को, चंडीस को, वीरभद्र को, जाओ देख करके इनको खेल खिला ला। गजाननम भूत गणादि सेवितम, भूत गणों के द्वारा सेवित। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बो फलचारु भक्षण। प्रिय क्या है? अब जब भूत गण लेकर के गए, वहाँ कोई मार्केट तो है नहीं हिमालय पर, वहाँ पर व्यवस्था के अंबिका वन है और वहीं पर खाने पीने के लिए फल फूल हैं। तो देखते थे, और जो अच्छा लगता जिसको है रजोगुण तमोगुण सत्वगुण के तरह, तो कोई भूत आया, कैथा ले आया, कपित्थ कैथा आया नहीं आप लोगों ने? माताओं को ज्यादा हो गया, गोल गोल खट्टा खट्टा कपित्थ कैथा ले आया और तोड़ करके भगवान गणेश जी को खिला दिया। बताओ कभी खिलाया आप लोगों ने? मंत्र रोज पढ़ते हो, श्लोक रोज पढ़ते हो। कपित्थ। फिर जम्बू फल, किसी ने जामुन तोड़ लिया, जामुन ले आकर के भगवान गणेश को दे दिया, बहुत प्रेम से खाते हैं। कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम उमा सुतम, पुत्र किसके हैं? तो बताया माँ पार्वती के, माँ भवानी के, माँ जगदम्बा के। उमा सुतम, काम क्या है? काम क्या करते हैं भगवान गणेश का? काम बस एक ही काम है, जो उनकी आराधना करता, जो सेवा करता। शोक विनाश कारकम, उसके यहाँ पर शोक और दुख नहीं रहता है। उमा सुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। हे विघ्नेश्वर, हे गणेश भगवान, मैं तुम्हारे चरणों में बारंबार नमन करता हूँ। व्यास जी ने ध्यान किया भगवान गणेश का। हम लोग तो स्वतंत्र हैं, चाहे जब आओ, चाहे जब जाओ, चाहे जब नहाओ, चाहे जब खाओ, कुछ भी करो, स्वतंत्र ना। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव ही मन करो तुम सोई। लेकिन देवता लोग स्वतंत्र नहीं है। भगवान सूर्य क्या स्वतंत्र है? चंद्रमा भगवान क्या स्वतंत्र है? भगवान भोले बाबा, भगवान कन्हई, भगवान राम, भगवान गणेश कोई स्वतंत्र नहीं। कैसे? मंत्राधीनो देवता, जितने भी देवता हैं वो मंत्र के अधीन है। आपने अगर विधिवत अनुष्ठान किया, विधिवत मंत्र पढ़ा, विधिवत स्तोत्र पढ़ा, उनको तो आना ही पड़ेगा महाराज। जब कोई साधक किसी मंत्र का जप करता है तो उस देवता तक उसकी चैन बन जाती है महाराज। देवता को आना पड़ता है, लेकिन मंत्र का उच्चारण अगर ठीक ठीक हो तो वही मंत्र अच्छा भी फल देता है और वही मंत्र बुरा भी फल देता है। देवी भागवत में कथा है, श्रीमद् भागवत में भी कथा है। एक ऋषि थे, जिन ऋषि का नाम था त्वष्टा। त्वष्टा का पुत्र था जिनका नाम था विश्वरूप। विश्वरूप का वध कर दिया देवराज इंद्र ने। अब त्वष्टा ने कहा ऐसी उपासना करूंगा अपनी बार कि ऐसा पुत्र उत्पन्न करूंगा तो इंद्र का वध कर दे। उपासना की, मंत्र का जाप किया, लेकिन मंत्र की जो ध्वनि होती है उदात्त अनुदात्त स्वरित, कहीं पर दीर्घ स्वर, कहीं पर मध्यम, कहीं पर समान। तो जहाँ पर दीर्घ कहना था वहाँ पर महाराज मध्यम कह गए। इंद्र सपुत्रो विवर्धस्व माँ चिरंध्य विद्विषम।
इंद्र को मारने वाला पुत्र हो, लेकिन जब महाराज केवल इतना हुआ दीर्घ और मध्यम में इंद्र ने ही उसका वध कर दिया। मंत्र की एक ध्वनि होती है, मंत्र का उच्चारण जो वेद की ऋचाएं हैं, वेद के मंत्र, हम उसमें जरा सा भी घटा बढ़ा नहीं सकते। व्याकरण की दृष्टि से मंत्र भले को ठीक नहीं है, लेकिन हम लोग जरा सा भी उसमें उलट फेर नहीं कर सकते। मंत्र का प्रभाव उल्टा हो जाता है। वो देवता मंत्रों के अधीन है, मंत्राधीनो देवता। और जो मंत्र है वो मंत्र क्या स्वतंत्र है? मंत्र भी स्वतंत्र नहीं है। विप्राधीनो मंत्र, मंत्र जो है वो ब्राह्मणों के अधीन है। किन ब्राह्मणों के? वो ब्राह्मण नहीं महाराज जो पी करके करो घूमे, वो ब्राह्मण है जो पान पुड़िया सब खा करके घूमे। वो ब्राह्मण जो वेद पाठी है, जो संयमी है, जो जितेंद्रीय है। ब्राह्मणों ब्रह्मविद्ध मह, वो महाराज उन ब्राह्मणों के अधीन है मंत्र। मंत्रा विप्राधीनो मंत्र। वेदव्यास जी ने ध्यान किया, गणेश भगवान प्रकट हो गए। गणेश भगवान से कहा, प्रभु हमारे लेखक बन जाओ। अब गणेश भगवान ने सोचा, अच्छा ये तो हमसे कम है, हम तो अनादि हैं, हम भगवान भोले बाबा के पुत्र हैं, हम बहुत पहले के से, इनका अवतार तुमसे बहुत बाद में हुआ और कोई सीनियर किसी जूनियर के अंडर में नहीं रहना चाहता। मैंने सोचा ठीक बात नहीं लगी गणेश भगवान, ये बात ठीक नहीं है, ठीक, लेकिन इन्होंने बुलाया है, ठीक है, कहने के लेखक बन जाऊंगा, लेकिन हमारी एक शर्त है। व्यास जी ने कहा, कौन सी शर्त है प्रभु? कहने की शर्त यही है कि हम लिखेंगे, लेकिन हमारी लेखनी रुकनी नहीं चाहिए। व्यास जी ने कहा, ठीक है, सब स्वीकार है, आपकी लेखनी रुकेगी नहीं। व्यास जी ने कहा, प्रभु बात ठीक है, आप पूजनीय हो, भोले बाबा के पुत्र हो, अनादि अनंत हो, लेकिन प्रभु एक बात है, आप जो कुछ भी लिखना तो सोच समझ के लिखना, बगैर सोचे समझे कुछ मत लिखना। जो मैं बोलूं थोड़ा विचार कर लेना है, इसे मैंने बोल दिया, आपने लिख दिया, विचार करके लिखना। गणेश जी ने कहा, ठीक है, सब स्वीकार। लगे स्याही, कागज, कलम, व्यास जी लाओ। व्यास जी ने कहा, मैंने कहा था हमारे लेखक बन जाओ। प्रभु अब ये जिम्मेदारी आपकी, आप व्यवस्था करो। स्याही का, कागज का व्यवस्था किया भगवान गणेश ने। अब कलम कहाँ से लाए? तो शास्त्र में है, दो मत हैं। एक बार भगवान परशुराम जी का और भगवान गणेश का युद्ध हुआ किसी कारणवश, और उसी समय भगवान गणेश जी का एक दांत टूट गया परशुराम से युद्ध करने के कारण। एक दूसरा मत है कि जब व्यास जी ने कहा कलम लाओ, तो वो तो बहुत दयालु है भगवान गणेश, उन्होंने अपना एक दांत तोड़ लिया और उसी दांत की लेखनी बना दी। इसीलिए कहा जाता है, एक दंत दयावंत चारि भुजाधारी, माथे पर तिलक सोहै मूस की सवारी। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। उनके बिना कुछ पूरा कहाँ होता है। कहने लगे, ठीक है, प्रारंभ किया जाए। व्यास जी ने बोला, जैसे बोला महाभारत का पहला श्लोक, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो मालूम होगा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम्। जय जय शब्द आया। तो ये जो ग्रंथ लिख रहे हैं गणेश जी, उसका नाम क्या है? उसका नाम है जय। जय नाम का ग्रंथ महाभारत नहीं था, नाम था जय, लेकिन कालांतर में समय बीता, उसी जय नाम के ग्रंथ का नाम पड़ गया महाभारत।
महाभारत, जो महाभारत में है वो हर जगह है संसार में, जो महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं है। आप महाभारत को पढ़ो, उसमें आपके जैसा कोई न कोई पात्र मिल जाएगा, कोई न कोई घटना आपके जैसी मिल जाएगी। महाभारत में 1 लाख श्लोक है, जय नाम का ग्रंथ 1 लाख श्लोक। व्यास जी बोलते जाते हैं और गणेश जी लिखते जाते हैं। पूछा, परीक्षित कथा सुना रहे हैं, परीक्षित को कथा सुना जन्मेजय जी। जन्मेजय जी से प्रश्न कर दिया परीक्षित ने, प्रभु ये बताओ, हमारे जो दादा बाबा व्यास जी थे क्या उनको बहुत प्यास नहीं लगती थी? वो मान लिया गणेश जी तो लिख रहे हैं और 1 लाख श्लोक है, मान लिया उनको प्यास लगी तब क्या किया? जन्मेजय कहने लगे, परीक्षित जब उनको प्यास लगी उन्होंने एक श्लोक बोल दिया, थोड़ा कठिन बोल दिया, कूट श्लोक बोल दिया, कठिन श्लोक बोल दिया, और शर्त यही थी गणेश भगवान सोच समझ के लिखना। अब गणेश जी जब सोचने लगे तब तक प्यास ही गए, जल पी करके आ गए। जब भूख लगी तो 2-3 श्लोक एक साथ में बोल दिए, थोड़ा कठिन। अब गणेश जी जब तक सोचते हैं तब तक व्यास जी अपना भोजन करके आ जाते हैं। सोना हुआ तो 10, 12, 15 बोल दिए, गणेश जी सोच करके लिख रहे हैं, तब तक व्यास जी सो करके आ गए। ऐसे जय नाम का ग्रंथ पूरा हुआ। उस जय नाम के ग्रंथ में 1 लाख श्लोक, उन 1 लाख श्लोकों में 8,800 ऐसे श्लोक हैं। जन्मेजय कहने लगे, हे परीक्षित, 8,800 श्लोक ऐसे हैं जिनके रहस्य को, जिनके तत्व को, जिनके सार को केवल महाराज भगवान व्यास जी जानते हैं, भगवान गणेश जी जानते हैं, और थोड़ा बहुत क्योंकि मैं उनका शिष्य हूँ तो थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूँ। और उसके बाद परीक्षित ये पता नहीं सूत जी जानते हैं या नहीं जानते हैं। वो 8,800 श्लोक ऐसे हैं, उन्हीं के बीच में 700 श्लोक ऐसे हैं। उन 700 श्लोकों को कहा गया श्रीमद् भगवत गीता। तो भगवान गणेश भी सोचने के लिए विवश हो जाते थे, वो श्रीमद् भगवत गीता सुनाया किसने है? सुनाया है भगवान ने। कृष्ण ने नहीं, कृष्ण नाम नहीं आया। गीता जी जैसे आप उठाओगे वहां पर सीधे लिखा होगा श्री भगवान वाच। उन भगवान ने कृपा की है और अर्जुन को गीता सुनाई है। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं। कृष्ण ने नहीं, वो तो सच्चिदानंद रूप है श्री कृष्ण, वो महाराज जिनका रूप है, लेकिन उनका स्वरूप जो है भगवान ने गीता सुनाई अर्जुन को। जो गीता जी को अपने जीवन में धारण कर लेता है, तो जैसे पहला शब्द आया स्तुति में, पार्थाय प्रतिबोधितां भगवान नारायणेन स्वयं व्यासेन कृतितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनु संदधामि भगवद्गीते भगवद्वेषिणीम्। पार्थाय, भगवान को अर्जुन का पार्थ नाम बहुत प्रिय था, पार्थ कहते थे। पार्थ किस लिए कहते थे? अर्जुन की जो माता जी हैं उनका नाम क्या है? अर्जुन की माता कुंती। पांडवों की जो माता है उनका नाम कुंती। कुंती नाम तब पड़ा, ये सूरसेन की पुत्री थी। महाराज वसुदेव जी के जो पिताजी हैं उनका नाम सूरसेन। सूरसेन की पुत्री है, नाम है प्रथा। सूरसेन ने अपनी पुत्री का नाम रखा प्रथा। सूरसेन के एक मित्र थे, जिन मित्र का नाम था कुंती भोज। कोई संतान नहीं थी, मित्रता बहुत घनिष्ठ थी।
महाराज कुंतीबोध ने कहा, मित्र आपके जो संतान है तो मुझको दे देना, हमारे कोई संतान नहीं है। तो वचन हार के मित्रता के वशीभूत होकर के महाराज सूरसेन ने अपनी पुत्री प्रथा को दे दिया कुंतीभोज को। जब कुंतीभोज को दे दिया तभी नाम पड़ गया कुंती, नाम है प्रथा, कुंती का नाम प्रथा। इसीलिए प्रथा के पुत्र होने के कारण अर्जुन को भगवान कहते हैं पार्थ, अपनी बुआ की याद आ जाती है। पार्थाय प्रतिबोधिता, अर्जुन को गीता सुनाई। और प्रथा, प्रथा माने परंपरा। हम लोग कहते हैं ना हमारे यहाँ की ये परंपरा है, हमारे कुल की ये परंपरा है, हमारे गांव की ये परंपरा है, हमारे शहर की ये परंपरा है। परंपरा, तीन मत हैं संसार में। एक मत है जिसको कहते हैं लोक मत, जो हमारे गांव में है, हमारे घर में है, ठीक बात है, हमारे घर वाले करते हैं, हमारे दादा बाबा करते हैं, हमारे गांव वाले करते हैं, मैं भी करूँगा। शास्त्र में नहीं कोई बात नहीं, लेकिन लोक मत है, मानना चाहिए। दूसरा मत है संत मत। मान लिया संत मत या बड़ों का मत, कोई झगड़ा हो गया घर में, दो भाई लड़ गए, पत्नी लड़ गए, पड़ोसी लड़ गए, अब समझ नहीं आता क्या करूं, निपटारा नहीं होता, फैसला नहीं होता। किसी बड़े के पास गए, दादा बाबा के पास गए, महाराज संतों के पास गए और जाकर के महाराज सुलह समझौता कर लिया, तो उसको कहते हैं संत मत, दूसरा मत। फिर तीसरा मत है शास्त्र मत। जब वहां से भी बात नहीं बनी तो आजकल का कह दो संविधान, भाई संविधान में जाओगे जैसा होगा वैसा दंड मिलेगा। वो तो संविधान यहाँ का है, लेकिन हमारा संविधान कौन है? हम लोगों का संविधान है वेद, हम लोगों का संविधान है शास्त्र। शास्त्र माने जो हम पर शासन करे, शासनात् इति शास्त्रम, जो हम लोगों पर शासन करे वही शास्त्र। शास्त्र का शासन तो यही भाई, ब्रह्म मुहूर्त में जग जाओ, भगवान का ध्यान करो, समाज की सेवा करो, माता पिता का आदर करो, गुरुजनों का सत्कार करो, भगवान की पूजा करो। शास्त्र, शासनात् इति शास्त्रम। जब दूसरी व्याख्या है संसनात् इति शास्त्रम। यदि मन में कोई संशय है, मन में कोई विचार है, तो शास्त्र की शरण में चले जाओ, पढ़ लो, आपका संशय खत्म हो जाएगा। इसको कहते हैं शास्त्र। तथा माने परंपरा, जो परंपराओं का पालन करता है, जो प्रथा का पालन करता है, तो प्रथा का पहला वाला पुत्र, कुंती का पहला वाला बेटा युधिष्ठिर। धर्म, जो प्रथा अपनी परंपराओं का पालन करेगा उसके जीवन में धर्म आएगा, पहला। फिर जब निरंतर परंपराओं का पालन करता रहेगा और धर्म का पालन करता रहेगा, तो धर्म के बाद महाराज बल, दूसरा वाला पुत्र प्रथा का भीम, बल। कहते ना बलमस बलम महिदेहि, जब प्रथाओं का पालन, धर्म का पालन जब करोगे तो बल आएगा, आत्मबल। शरीर वाला बल अलग बात है, लेकिन आत्मबल आएगा, विल पावर मजबूत होगा। धर्म, दूसरा बल। फिर जब बल होगा तो हमारा तीसरा पुत्र प्रथा का अर्जुन, अर्जनात् सा अर्जुन, जिसने अर्जन किया है, काय का अर्जन किया है, धर्म का अर्जन किया है, महाराज ग्रंथों का अर्जन किया है, ज्ञान का अर्जन किया है, भक्ति का अर्जन किया है। तो तीसरी बात, जो कोई धर्म पर चलेगा तो उसके बल आएगा, फिर उसके जीवन में सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। और जो चौथा है वो चौथा है नकुल। नकुल बहुत सुंदर थे, बहुत, पांचों भाइयों में सबसे सुंदर नकुल। जो धर्म का पालन करेगा, प्रथा का पालन करेगा, उसका जीवन सुंदर हो जाएगा। फिर पांचवा सहदेव। सहदेव से बढ़कर के कोई पंडित नहीं था, बड़े ज्ञानी थे। जो धर्म का पालन करेगा, प्रथा का पालन करेगा, प्रथाओं का पालन करने वाला, धर्म, धर्म के बाद बल, बल के बाद
बहुत कुछ सुख संपत्ति, और उसके बाद जीवन में सुंदरता, और उसके बाद जीवन में अंतिम ज्ञान प्राप्त होगा और मुक्त हो जाएगा। ऐसी श्रीमद् भगवत गीता जी कहते हैं, भगवत गीता किंचित अधीता, जरा सा भी महाराज ना पूरा पढ़ सको, एक अध्याय पढ़ लो, ना एक अध्याय पढ़ सको, कम से कम 21 श्लोक पाठ कर लो, आप जीते जी मुक्त हो जाओगे। किसी वस्तु की आपके जीवन में कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग कोई कमी नहीं रहेगी। ऐसे श्रीमद् भगवत गीता जी, कल उन पर हम लोग विचार करेंगे। ये पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायण स्वयं भगवान ने सुनाई है, अद्वैत मत का प्रतिपादन करते हैं। हम लोग उस पर कल विचार करेंगे। आज अपनी वाणी को यहीं पर विराम करते हैं। सभी के चरणों में बारंबार नमन वंदन प्रणाम करते हुए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम्।